फ्रेंड्स, कोलकाता की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक से थोड़ा-सा निकलते ही जब आप हुगली के किनारे आते हैं, तो कुछ पल के लिए वक़्त जैसे थम सा जाता है। इतना अद्भुत नज़ारा कि हम बता ही नहीं सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत और आज आप सबको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास भी है, शांति भी एंड रोमांटिक नज़ारे भी, सब एक साथ एक ही जगह देखने को मिलेगा। साथ ही एक अनोखा अनुभव भी करने को मिलेगा। कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो वेलकम टू प्रीत जॉन, चलिए चलते हैं प्रिंसेप घाट की तरफ। प्रिंसेप घाट एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक नदी के किनारे बना हुआ घाट नहीं, बल्कि एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि कोलकाता का जो एक कॉलोनियल हिस्ट्री का एक जीता जागता नमूना है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं इसकी, क्या है, कैसे ये बना, और उसके बाद वीडियो के अंत तक हम आपको बता देंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे और यहाँ देखने मतलब करने लायक क्या-क्या चीज़ें हैं, जो मतलब एडवेंचरस चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो मॉन्यूमेंट है इसको 1841 में बिल्डअप किया गया था। यहाँ जो लोग ब्रिटिशर्स थे वो रैली वगैरह करते थे। एक तरह से ये पार्क था, एक जगह थी। उसके बाद सन 1843 में फेमस एंग्लो इंडियन जेम्स प्रिंसेप की मेमोरी में पार्क में एक बहुत लंबा सा, बहुत सारे पिलर्स वाला एक पोर्च बनाया गया। अच्छा, ये जेम्स प्रिंसेप को तो सब लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। नहीं जानते हैं तो हम एक बार याद दिला देते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़नी शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही कुछ फैक्ट्स याद कराए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला फैक्ट तो यही होता है कि भारत की जो ब्राह्मी लिपि है उसको किसने डिकोड किया, किसने पढ़ा सबसे पहले, और आंसर होता है जेम्स प्रिंसेप। ये वही थे। इन्होंने केवल ब्राह्मी नहीं बल्कि खरोष्ठी लिपि और जो अशोक के जो कई सारे शिलालेख हैं और बहुत सारे सिक्कों का इन्होंने डिकोड किया अशोक के। तो ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं और उन्हीं की याद में ये बहुत सुंदर सा मार्बल का नमूना बनाया गया है। अगर इसकी शैली की बात करें तो इंग्लिश, ग्रीक, गोथिक, क्या ही कहेंगे इसको, मिक्स रूप से इसको गोथिक आर्ट और ग्रीक आर्ट कह सकते हैं। उसके बाद सन 2001 में इसका रिनोवेशन किया गया, सुंदरीकरण किया गया, जिसमें केवल ये प्रिंसेप घाट शामिल नहीं था। प्रिंसेप घाट से लेकर बाबू घाट तक के बीच की जो पूरी जगह है, लंबी लंबी जो रिवर का किनारा है, उस पूरे रिवर बैंक को ही सजाया गया, उसी को मॉडिफाई किया। या आने का बेस्ट टाइम अगर बताएं तो आप शाम के टाइम आइएगा। कुछ ऐसे शाम में आइएगा 2-3 बजे के करीब, क्योंकि कोलकाता में जो सनसेट है वो पूरा बाकी इंडिया के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं दिल्ली के टाइम से, तो 1 घंटा पहले ही सनसेट हो जाता है। 1 घंटा अगर मोटा मोटा मानिएगा, बाकी तो 40 मिनट तो एकदम खरे 40 मिनट लगते हैं। क्योंकि हम लोग जब घर पे भी बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है और वहाँ पे एकदम वो लोग छत पे बैठे हैं या फिर टहल रहे हैं बढ़िया। तो टाइम में फ़र्क है। तो आप यदि आइएगा 2-3 बजे के करीब आइएगा, जहाँ से आप सनसेट की शुरुआत देखेंगे और अंधेरा होते-होते इतना सुंदर नज़ारा होता है इस घाट का। ऐसा लगता है कि रोशनी में जगमगा रहा ये जो मॉन्यूमेंट है, जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आसानी से एक्सेसिबल भी है। तो बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। यहाँ प्रिंसेप घाट के नाम पर एक प्रिंसेप घाट स्टेशन है, जो छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है। कोलकाता के सर्कुलर रेलवे का ही एक पार्ट है। तो आप अगर हावड़ा साइड से आ रहे हैं, तो हावड़ा या सियालदह किसी भी साइड से आ रहे हैं, तो आप लोकल ट्रेन लेकर डायरेक्ट यहाँ से उतर सकते हैं। बाकी अगर मेट्रो की बात करें तो दमदम और मैदान मेट्रो से भी आप आ सकते हैं। जो मैदान मेट्रो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि यहाँ कई सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। न केवल ये बल्कि फोर्ट विलियम है और प्रिंसेप घाट है और आपका विक्टोरिया मेमोरियल भी यही है, ईडन गार्डन भी यही है, आसपास के एरिया हैं, जो कि अराउंड बात करें राउंड फिगर तो 10 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 10-15 जो जगह हैं, 10-15 स्पॉट्स हैं जो आपको घूमने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे स्पॉट है। बात कर लेते हैं, अगर आप वाटर रूट लेना चाहें तो ये तो बहुत ही एडवेंचरस है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक है ओवार जेटी। ओवार जेटी के नाम से यहाँ पर एक वो जेट चलता है, जो अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अंडर में आता है। वैसे इसकी भी एक कहानी है। ये जो जेट्टी है ओ वार नाम की, तो यही जेट्टी वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम यहाँ एक पोर्ट था। उस समय वार एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस यहीं से हुआ करते थे। अब भी होंगे या हैं, खैर उसके बारे में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो एक अलग ही सेंसिटिव मैटर है। गाइस, शाम के टाइम तो प्रिंसेप घाट कुछ और ही रूप ले लेता है। सच में, मतलब अगर मैं एक सीन क्रिएट कराऊं आप लोगों को, तो सोच के देखिए, एक ऊपर से विद्यासागर सेतु ब्रिज जा रहा है, ठीक है,
उसके जस्ट नीचे एक वाइट मार्बल का लंबा सा बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं, एक बहुत लंबा सा पोर्च खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके जस्ट पास में एक रेलवे ट्रैक जो एकदम से पूरा मतलब गार्डन गार्डन है, हाँ फुलवारी है चारों तरफ और बहुत अच्छे से सजा हुआ है, जैसे किसी टॉय ट्रेन का हिस्सा हो, वहां पे वो ट्रैक निकल रहा है साइड से, ठीक है। उसके जस्ट बाद एक बड़ा सा फुटपाथ है, आपको मिल जाएगा, और उसके तुरंत बाद फिर से गार्डन गार्डन, यानी कि उसके बाद फुटपाथ के जस्ट बाद फिर से एक हरा भरा किनारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप्स में, एक गलियारा है जिसके दोनों तरफ फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज लगे हुए हैं, और उससे जस्ट पहले रेलवे ट्रैक है, और उसके जस्ट बाद है एक विशाल नदी, और उस नदी में बहता हुआ दूर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। एकदम ऐसा नजारा लगता है मतलब किसी फिल्म का सीन हो। और जब आप जो रिवर का किनारा है, गलियारे से उतरते हुए आप सीढ़ियों से नीचे की ओर जाएंगे नदी की तरफ, तो आप देख पाएंगे कि बहुत दूर में हावड़ा ब्रिज की लाइटें भी जगमगा रही हैं, वो भी दिख रहा है साइड से। तो यानी कि एक ब्रिज जो है उसके साइड में आप खड़े हैं और एक ब्रिज थोड़ी सी दूरी में दिख रहा है, दोनों की रोशनी नदी में पड़ रही है, रिफ्लेक्शन, बीच में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, बहुत सारे बोट और फेरी यहाँ पानी में पड़े हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। सच में मतलब ऐसा एक ये वाला पूरे ट्रिप के दौरान ये वाला स्पॉट मेरा ऐसा रहा जिसको सच में, जिसका मतलब फीलिंग मैं नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं रहती है, और भीड़ होने के बाद भी शांति इतनी, सुकून इतना कि लगता है आप हवाएं भी महसूस कर सकते हैं शांति से बैठ के। और सच में कपल्स के लिए तो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि हम जब गए तो हमने वहाँ देखा कि कितने सारे रोमांटिक कपल्स वहाँ बैठे हुए थे, तो मतलब बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी डिस्टर्ब के, कोई टेंशन देने नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं करने आ रहा है, एकदम शांत सी मुस्कान के साथ अपने अपने पार्टनर के साथ। साइड में नदी के साइड में चेयर्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे गार्डनिंग हो रखी है वहीं पे, और पूरे नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे कपल अपने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का है, हो सकता है किसी की ये पहली डेट रही हो, या शायद किसी का जीवन यहाँ से शुरू हुआ हो, किसी को पार्टनर यहाँ से मिला हो। ये घाट जो है बहुत सारी कहानियों को कहता है। अगर पर्सनली लोगों को पूछा जाए या एक मतलब वो किया जाए सर्वे, अगर आपको कुछ और एक्साइटिंग करना है यहाँ पे तो बोटिंग कर सकते हैं आप। और बोटिंग में भी दो तरह की बोटिंग है, एक तो प्राइवेट बोटिंग है, मतलब प्राइवेट कपल के लिए। तो उसमें क्या है कि जैसे बोट बने हैं, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, उन बोट्स के साइड में बीच में पालकी जैसा सीन है, साइड में पर्दे टाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। वो लोग देखो 500 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये जान लिया कि हाँ ये कपल है, इनको जाना ही जाना है, तो वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटी प्राइस बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो चार्ज होता है वो 400 से 500 रुपये तक लगता है। आप चाहे एक आदमी जाइए चाहे दो आदमी जाइए, लेकिन मैक्सिमम 4 ही जा सकते हैं एक बार में। और आपको अगर बोटिंग एंजॉय करनी है तो यहाँ आप सनसेट के टाइम पे ही जाइए, फिर आपको समझ आएगा कि जो एक मूवीज में सीन दिखाते हैं, सूरज पानी के भीतर धीमे धीमे जा रहा है और वो सूरज कैसे उतरता है मैं बताती हूँ। इमेजिन कीजिए, एकदम से पुल से नीचे उतर रहा है सूरज, पहले वो जो ब्रिज बना हुआ है ना उसके नीचे सूरज उतर रहा है और उसके बाद धीमे धीमे पानी में जा रहा है। सच में इतना सुंदर लगता है। आपको अगर आप कभी कोलकाता घूमना है तो कहीं जाए ना जाए, यहाँ जरूर जाए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है और एंट्री एकदम फ्री है, कोई टिकट नहीं लगती है। और ऊपर से कमाल ये कि 7 दिन खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। और अगर थोड़ा सा बजट भी आप मतलब कि आप थोड़ा सा खर्चा भी करना चाहते हैं वहाँ, तो फ्लोटिंग टूर्स में जाके खाना खाइए। जब आप पानी के बीच बैठे होते हैं ना और चारों तरफ से हुगली का पानी और रिफ्लेक्शन आपको घेर लेता है ना लाइट का, तो ऐसे लगता है जैसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, एक कहानी का हिस्सा बन गए हो। अच्छा, आपको ये बात कंफ्यूज कर सकती है कि यहाँ जो वीडियो में आपने शुरू में देखा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था गंगा रिवर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये घाट गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, बट मैं हुगली बोल रही हूँ। तो इस सब चीज में कंफ्यूजन क्या है? लोग भी अक्सर हुगली रिवर बोलते हैं। दरअसल ये दोनों एक ही कहानी के दो पहलू हैं। हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है ये बात को कि जो हुगली रिवर है गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो जो गंगा का एक हिस्सा है वो फरक्का बैराज से अलग हो जाता है, उसको गंगा बोल रहा है। लेकिन जो एंटर कर रहा है ना हावड़ा ब्रिज के अंडरपास होके कलकत्ता निकल रहा है, उसे हुगली कह देते हैं। अब क्योंकि यही पूरे कोलकाता में बह रही है तो इसलिए प्रिंसेप घाट ग्राउंड रियलिटी में हुगली रिवर के किनारे है। लेकिन क्योंकि गंगा नदी के किनारे भारतीयों के इमोशंस ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो कल्चरली देखा जाए तो ये गंगा के किनारे ही माना जाता है। और जब आप यहाँ आइए कंफ्यूज ना होइए, दोनों ही नाम सही है, बस आपके नजरिए का फर्क है।
अगर आप कोलकाता आएँ तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक बार डिनर ज़रूर करें, यादगार रहेगा। ये वाला जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये इस घाट पे मिलता है, लेनिन क्रूज़ करके कुछ है। बाकी कोलकाता में और भी बहुत सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको देखने को, कई सारे। अब तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हो गए हैं और रेस्टोरेंट का तो कहना ही क्या। कोलकाता में आए और यहाँ का फूड रेस्टो ट्राई नहीं किया तो क्या किया। इनका सबसे ख़ास है विश्व बांग्ला, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम वहाँ जब विज़िट करेंगे तब जाके देखेंगे, वहाँ से क्लिप्स लेंगे तब उसको उस पे बताएँगे, बात करेंगे। बताया जाता है कि मतलब पहला हैंगिंग रेस्टोरेंट है जो कोई कोलकाता में, बहुत सुंदर है। मैंने उसको अभी फ़िलहाल रोड से जाते हुए बस देखा है, आकाश में ऊपर लटका हुआ है गोल-गोल, अच्छा लग रहा था। मैं किसी दूसरे स्पॉट पे जा रही तो मैंने उसको देखा। ख़ैर दोस्तों, ये था मेरा आज का सफ़र प्रिंसेप घाट तक का, जो हिस्टोरिकल भी है, रोमांटिक भी है, सुकून भरी शाम भी हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएँ कि आप कब जा रहे हैं इस खूबसूरत जगह पर। और प्रीत जॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ प्रीत, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक नए शहर, नए पल और नए अनुभव के साथ। बाय बाय, थैंक यू।